बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी जो एंटी टेस्ट की सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के टूल्स और बटन्स को हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमारा जो लेक्चर्स है मैंने कोशिश की है उसको मल्टीमीडिया पे रिकॉर्ड किया जाए ताकि वो सारी की सारी ऑप्शंस उनकी आपको रियल टाइम जो उनकी इम्प्लीमेंटेशंस है वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रोसेसर्स को याद रखें, आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके अंदर 2 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर नंबर 8 है जिसको वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं, और एक आप लोगों के पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या जिसको आप स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम वर्ड प्रोसेसर करेंगे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आपने कोई लेटर लिखना है, या आपने कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है, कोई क्विज़, कोई असाइनमेंट्स बनानी है, तो इस तरह की जितनी डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो सारे बटन्स, वो सारी ऑप्शंस, वो सारे लेआउट्स और वो सारे के सारे टूल्स और रिबन्स और सारे मेन्यूज़ मौजूद हैं जो आपको एक डॉक्यूमेंट्स को कंपोज करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हम चैप्टर के जो हमारे कंटेंट हैं उनको भी कोशिश करेंगे साथ साथ डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप लोगों को एंटी टेस्ट के हवाले से उसकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो, और उसकी जो सिमेट्री है, जो उसका ऑर्डर है, वो परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो भी हम इस चैप्टर के अंदर साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वर्ड, या इसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो लेआउट है इसका इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जो या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं इंटरफेस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इस इंटरफेस में जो सबसे पहली बार है जो बिल्कुल टॉप के ऊपर है, इसको हम कहते हैं ये टाइटल बार है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो मैंने इसका नाम दिया इसको लेक्चर आईसीटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर के नाम दिया मैंने। अगर आप इसको नाम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक नाम आता है जिसको डॉक्यूमेंट 1 कहते हैं। एमसीक्यूज़ एंटी टेस्ट में कैसे आ सकता है जी, हम जब भी कोई वर्ड की फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम किसी भी फ़ाइल का डॉक्यूमेंट 1 होता है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को टाइप करके भी दिखा देता हूँ। वो कहते हैं जी डॉक्यूमेंट लाइक इस तरह होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट और उसके बाद डैश और उसके बाद 1, ये इस तरह नाम आ गया डॉक्यूमेंट 1। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जी बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सटेंशन जो 2000 और 2003 और 2006 तक, मतलब जो जब भी आप फ़ाइल सेव करते हैं तो फ़ाइल के एंड पे फ़ाइल एक्सटेंशन आती है। फ़ाइल का नाम नॉर्मली जो है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स पर, फाइल नेम 2 डिफरेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं जी, वो देखिए। सबसे पहला होता है यूज़र डिफ़ाइन नेम। ठीक है, यूज़र डिफ़ाइन नेम। ठीक है, और जो सेकंड चीज़ होती है, इसको अगर आप ये यूज़र और डिफ़ाइन को लहदा कर लेंगे तो ये आपकी डेफिनेटली ये एरर ख़त्म हो जाएगी। यूज़र डिफ़ाइन नेम और प्लस इसके अंदर होती है जी फ़ाइल की एक्सटेंशन। ठीक है, फ़ाइल की एक्सटेंशन। और जो फ़ाइल एक्सटेंशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो बेसिकली आपके जो माइक्रो प्रोसेसर्स है उसको बताती हैं कि ये फ़ाइल आपने किसके साथ इसको आपने यूज़ करना है। ठीक है, जो भी फ़ाइल एक्सटेंशन, ये EXT आएगा लेट्स सपोज यहाँ पे। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लें, आपको बने बनाए इसके हिंट भी मिल जाएंगे। EXTENSION। ठीक है, ये फ़ाइल एक्सटेंशन आपके पास आ गई। मसलन फ़ाइल नेम जो है वो मैंने रखा लेट्स सपोज ICT, और इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो कुछ इस तरह होगी .doc। अब ये .doc है, ये जब आप फ़ाइल सेव करेंगे जहाँ पे भी ये फ़ाइल सेव होगी उसकी एक्सटेंशन वहाँ पे मौजूद होती है। अगर मैं कोशिश करूँ कि आपको इसकी एक्सटेंशन इसकी प्रॉपर्टीज़ से जाके दिखा भी सकूँ, ये हमारे पास लेक्चर ICT पड़ा है और इसकी एक्सटेंशन में अगर आप जाएँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप खोलें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी एक्सटेंशन भी होगी। ठीक है, वहाँ से भी आप इसकी एक्सटेंशन देख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते होते हैं। ये आप लोगों के पास ये आ रही .doc, इसको अगर आप हाईलाइट कर दें। ठीक है, ये एक सेकंड जी, ये आ गई .doc, ये नज़र आ रही है आपको। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर .doc x। अब ये जो .doc आगे x है ना, ये क्योंकि वर्जन
13 है और 7 और उससे ऑनवर्ड जितने भी हैं उनके अंदर ये .docx लगता है, ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों की जो फ़ाइल की लोकेशन है वो यूज़र और UGI के डेस्कटॉप के ऊपर ये पड़ी है। उसके बाद इसका साइज़ क्या है फ़ाइल का, अभी तक क्योंकि इसमें कोई कंटेंट लिखा नहीं हमने, तो ये 0 बाइट ही है। और ये जो साइज़ है इसका वो ऑन डिस्क है। ये जो साइज़ होता है ना, ये मेमोरी साइज़ डिफ़ाइन करता है, मेमोरी मतलब रैम में कितना साइज़ है इस टाइम। और ये जो होता है जो सेव्ड फाइल होती है उसका वो बताता है कि ये, और ये क्रिएट कब हुई, लेट्स सपोज ये मई 16 2020 13 मिनट्स अगो ये फ़ाइल क्रिएट हुई। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। वापस चलते हैं हम अपने इंटरफेस के ऊपर। तो फ़ाइल की जो सबसे पहली टॉप वाली जो बार है, लेट्स सपोज ये वाली, इसको हम कहते हैं जनाब, ये आप लोगों के पास टाइटल बार है। टाइटल बार डिफाइन द नेम ऑफ फाइल एंड इन लॉजिकल इंटरफेस टाइटल बार इज़ ऑल्सो डिफाइन द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये इसके साथ ये फ़ाइल ओपन होगी, ओके। उसके बाद जो हमारे पास बेटा दूसरी इसके बिल्कुल सेकंड बार है, ये जिसके ऊपर होम है, ये इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें। इसको कंप्यूटर साइंस की वर्डिंग में इनको हम मेन्यूज़ कहते हैं, ठीक है। और ये मेन्यू बार है पूरी, ये अगर आप पूरी कंप्लीट पट्टी देखें तो उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ मौजूद हैं। और उन मेन्यूज़ को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, जैसे ये ऑप्शन आ गई, एक ऑप्शन ये आ गई, ठीक है। जिस पे क्लिक करेंगे उसके ऑप्शन, अब ये जो ऑप्शंस आ रही हैं, ये जो इतना एरिया है यहाँ से लेकर ये सारा एरिया, मैं इसको आपको हाईलाइट कर दूँ, लेट्स सपोज ये जो सारा का सारा एरिया आप लोगों के पास, ठीक है, ये टॉप से लेकर ये यहाँ से लेकर लेट्स सपोज ये सारा एरिया ये जा रहा है और यहाँ से ये वापस आ रहा है, ये जो पूरा का पूरा, इसको हम एक रिबन कहते हैं, ठीक है। और इस रिबन के ऊपर अगर आप गौर करें तो डिफरेंट किस्म के टूल्स, इनको क्या बोलना है, टूल्स, इनको ऑप्शन नहीं बोलना, इनको टूल्स बोलना है। ये टूल्स क्या करते हैं, इनमें से हर टूल कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करता है। और उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट है, जो विंडो है, उसकी विंडो मीन ये जो आप लोगों के सामने एक पेज खुला हुआ है ये वाला, ठीक है, इसके कुछ कंट्रोल्स होते हैं, वो आप लोगों को पता है विंडोज़ कंट्रोल क्या होते हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि सम टाइम वर्ड ऐसे होते हैं जो हमने देखे होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं, बट क्योंकि हमने उन्हें कभी उनके नाम और वो चीज़ें नहीं देखी होती हैं तो टेस्ट के अंदर वो आ जाते हैं, वो पूछें जी बताएं हाउ मैनी ऑप्शंस इन विंडोज़ कंट्रोल, तो बच्चे पता नहीं परेशान हो जाएंगे, ये कौन सा वर्ड है जो हमने तो कभी सुना नहीं। भाई ये जो आप लोगों के सामने एक पेज खुला हुआ है, पूरा का पूरा पेज, दिस कंप्लीट पेज इज़ कॉल्ड विंडो, ठीक है। इस पूरे पेज को हम विंडो कहेंगे। ये जो इस टाइम एक खिड़की खुली हुई है और इस विंडो के ये कंट्रोल है, ये मिनिमाइज़ के लिए है, ये मैक्सिमाइज़ के लिए और ये क्रॉस क्लोज बटन के लिए है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये फ़ाइल आपकी बंद हो जाएगी और मैक्सिमाइज़ करने के लिए वो पूरी फिट टू स्क्रीन आती है। ये विंडोज़ के कंट्रोल हैं, ओके। तो आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, टाइटल बार पढ़ ली, टाइटल के बाद आपने पढ़ ली मेन्यू बार, और मेन्यू बार के ऊपर बेटा ये मल्टीपल मेन्यूज़ हैं, जैसे ये सबसे पहला फ़ाइल का मेन्यू है, फिर होम का मेन्यू है, इंसर्ट का मेन्यू है, पेज लेआउट मेन्यू है, रेफरेंसेस हैं, मेलिंग है, रिव्यू है एंड व्यू है। तो ऑल ऑप्शन यूज़ इन अ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नॉर्मली हम शुरू होते हैं यहाँ से फ़ाइल मेन्यू से। फ़ाइल मेन्यू से क्या होता है कि हम जो फ़ाइल बनाते हैं उसकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी वो यहाँ पे डिस्कस हो रही होती है। फ़ाइल की लोकेशन क्या है वो डिस्कस हो रही होती है, और फ़ाइल को आपने सेव करना है, जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट बनाया उसको सेव एज़, मतलब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के आपने जो है उसको किसी और पॉइंट के ऊपर सेव करना चाह रहे हैं तो उसको हम सेव एज़ कहते हैं। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो वो ओपन की ऑप्शन से मतलब सेव क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसी फाइल में जो डॉक्यूमेंट है ये सेव होगा, राइट। अगर आप इसको सेव एज़ करेंगे, मैं वापस जाता हूँ तो सेव एज़ में वो आपको ऑप्शन देता है, बताइए जिसको कहाँ सेव करना है। जैसे ये देखें एक ऑप्शन आ गई, अब मैं इसको कह देता हूँ जी ये ICT का लेक्चर नंबर लेट्स सपोज 2 है, ठीक है। तो मैं इसको लेक्चर नंबर 2 कह देता हूँ और वो आपसे पूछता भी जी आपने इसको सेव कहाँ करना है, मैं उसको कहता हूँ जी आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दें। ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया, इस पर क्लिक करूँगा तो आपकी डेस्कटॉप के ऊपर अब 2 फाइल्स आपको नज़र आएंगी। मैं वापस ले चलता हूँ, एक ये ICT, ठीक है, और गौर कीजिए दूसरा भी आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। अगर आप नहीं मिल रहा तो आप ऐसा करें, आई का बटन प्रेस करें, वो आपको बता देगा जी कहाँ पे है। इंफॉर्मेशन या ये नाम किससे था, लेक्चर के नाम से था, तो फिर L जो है ना वो प्रेस करें, आपको मिल जाएगा। ये देखिए एक आप लोगों का पहला ये था जो मैंने ओपन किया हुआ था, जो कि
कुछ देर पहले, और अब देखें इसका साइज़ भी आ गया 13.7 किलोबिट, ठीक है, किलोबाइट। और ये आप लोगों के पास लेक्चर नंबर 2 आ गया। अब ये सेम फाइल है बट सेव एज़ की वजह से आपने उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है उसको एक अदर लोकेशन के ऊपर आपने उसको सेव कर लिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा आप फाइल मेन्यू से डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ओपन में आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपको जितनी भी वर्ड की फ़ाइल हैं वो सारे फाइल फ़ोल्डर आपके सामने दे देगा। यहाँ से आप क्लिक करके जस्ट ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन भी हो जाएगी। ये ऑप्शंस क्लियर हो गई हैं आपको। उसके बाद ये रिबन भी क्लियर हो गया। ये इसके नीचे आते हैं बेटा, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इनको हम कहते हैं जी रूलर्स, ये स्केल्स हैं, ठीक है। ये अगर आप गौर करें तो 1 से शुरू हो रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ पे 7 तक, और इधर भी आप देखें ये भी हैं। जैसे अभी ये टेक्स्ट कर्सर जो है वो यहाँ ब्लिंक कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका रूलर जो है वो यहाँ से सेट है, मार्जिन सेट है। आप इसको मूव करेंगे बैकवर्ड तो ये जो कर्सर होता है वो भी आप उसको भी बैकवर्ड ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं इसके साथ अटैच कर दूँ तो ऑटोमेटिकली आपने देखा डॉक्यूमेंट 1 जो है वो पीछे चला गया, क्यों? क्योंकि मैंने मार्जिन सेट कर दी। इधर अगर हम आते हैं तो ये देखें ये इतना मार्जिन है, ये इतना एरिया खाली है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं ये मार्जिन भी ख़त्म कर दूँ। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ जी मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये जो सारे के सारे मार्जिन्स वगैरह हैं ना, ये आप लोगों को इसके लेआउट से मिल जाते हैं। पेज के मार्जिन्स वगैरह जो भी चीज़ आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, ये पेज लेआउट्स के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। ये आपके पास आ गए मार्जिन्स, ठीक है। आप इसको कस्टमाइज़ मार्जिन्स भी कर सकते हैं। मसलन इस पर मैं क्लिक करूँगा, आपसे पूछेगा बताएं जी कितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कितनी जो हाइट विड्थ लेंथ जो है आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कस्टमाइज़ वो मार्जिन्स के अंदर हमें वो सारी चीज़ें मिल। ये देखें ये आ रहा है टॉप पे कितनी जगह खाली। अगर मैं इसको टॉप पे 2.5 है तो मैं इसको लेट्स सपोज कर देता हूँ जी मेरे पास ये होनी चाहिए 0.15। तो अब देखिएगा ये डॉक्यूमेंट और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फिक्स दिस प्रॉब्लम 17 ओके। अब देखें डॉक्यूमेंट 1 का वर्ड जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ज़रा नज़र रखिएगा इस पर। ये मैंने कंट्रोल जी किया नीचे आ गया, कंट्रोल वाई करता हूँ वो ऊपर चला गया। ये वही ऑप्शंस हैं अनडू एंड रीडू ऑप्शंस, ठीक है। इससे क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो चेंजिंग्स आ रही हैं वो ये रूलर्स की वजह से आप ये सारे के सारे सेट कर सकते होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो साइड पे आती हैं बेटा वो होती है स्क्रॉल बार, ठीक है। ये स्क्रॉल बार क्या है? ये लेफ़्ट साइड पे होती है, आपको नज़र आती रहती है जी। मैं अगर स्क्रीन को छोटा करूं तो आपको ये नज़र भी आएगी। ये देखें दिस बार एक्चुअली कॉल्ड स्क्रॉल बार। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपका जो स्क्रॉल बार है वो नीचे या लेफ़्ट राइट, ये आप लोगों के पास वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। उसके बाद ये जो पूरा एरिया वाइट कलर का जो पेज आपके सामने नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट विंडो। और डॉक्यूमेंट विंडो जो है वो जिसके अंदर हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सारा का सारा टेक्स्ट हम यहीं लिखते हैं। जब हमने पेपर बनाना है तो हम ऊपर अदारे का नाम लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट का है वो लिखेंगे, कितने एमसीक्यूज़ है, वो सारी चीज़ें, मतलब जो टेक्स्ट होता है वो सारा का सारा टेक्स्ट आप लोगों को इस पेज के ऊपर नज़र आता है, ठीक है। ये स्टोरी क्लियर होगी। उसके बाद ये आप एंड पे आ जाएँ तो यहाँ पे ये जूम इन और आउट है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से ये जूम, मैं अभी इसकी जूम जो है उसको आउट कर रहा हूँ ताकि डॉक्यूमेंट छोटा हो जाए। आप इसको प्लस, ये एक साइड पे माइनस का साइन है, दूसरी साइड पे प्लस का साइन है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। इट्स अप टू यू। नॉर्मली इसको हम 100 या 110 रखते हैं ताकि वो पेज के अंदर फिट इन आता रहे और नज़र आता रहे। अच्छा, ये वाली बार होगी, ठीक है। रूलर्स हो गए, ये स्क्रॉल बार होगी। अगर आप बिल्कुल नीचे आएँ तो ये भी एक बार है, एक पट्टी सी आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर उसने बताया जी पेज 1 ऑफ 1। टोटल जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर पेज है ना वो एक ही पेज है और आप उसके पहले पेज पे ही हैं। अगर मैं एंटर लगा के इसको लेट्स सपोज एंटर लगाता जाता हूँ और ये न्यू पेज शुरू हो जाता है। अभी आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हो गए? 2। अगर आप गौर करें तो वही स्टेटस बार जो है, स्टेटस बार बेसिकली डिफ़ाइन द स्टेटस अबाउट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स आपका है उसका स्टेटस क्या है वो बताने के लिए आप लोग स्टेटस बार यूज़ करते हैं। जैसे ये आप लोगों के पास आ गया पेज 1 ऑफ 2। अभी आपके पास इस डॉक्यूमेंट में 2 पेज हैं, ये आ रहा है, ठीक है। 2 पेज टोटल हैं और आप इसमें किस पेज पे हैं? आप पहले पे हैं। जब आप एंटर करके अगले पेज पे जाएंगे तो आपको बताएगा। और अभी तक जो आपने वर्ड्स टाइप किए हैं, जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें 13 वर्ड्स आपने एंटर किए हैं, तो इसीलिए ये 13 है।
लेट्स सपोज मैं इसके बाद एक और एंटर करता हूँ और मैं लिखता हूँ जिसके अंदर यूनिक, लेट्स सपोज मैंने लिखा तो आप देखें उसने 13 की बजाय उसको 14 कर दिया। तो जो भी एक वर्ड कंप्लीट वर्ड होता है उसके बाद आप स्पेस लगाते हैं तो वो आपको बता देता है कि जनाब ये एक पूरा वर्ड है जो आपने कंप्लीट टाइप कर लिया। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों के पास इसके जो है ना लेआउट्स हैं वो हैं। नॉर्मली इसके अंदर 5 लेआउट्स होते हैं। ये एक प्रिंट लेआउट है, मतलब प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये फुल स्क्रीन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी बार्स बटन हर चीज़ गायब हो जाएगी। नज़र आ रही है आपको? ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हर चीज़ क्लोज़ हो जाएगी यहाँ से। तो ये मैंने उसको कर दिया, क्लोज़ करके वापस ले। ये वेब लेआउट है, आपको आपकी स्क्रीन आपको बिल्कुल वेबसाइट की तरह नज़र आएगी, क्लियर होगी। उसके बाद ये आप लोगों के पास आ गया जनाब, ये वेब लेआउट है और ये आप लोगों के पास आ गया आउटलाइंस, ठीक है, जिसमें आपका वो टेक्स्ट है उसको आउटलाइंस लग जाती हैं, नंबर बुलेट्स लग जाते हैं। और ये आप लोगों के पास होता है ड्राफ्ट। ये भी डिफरेंट किस्म के लेआउट्स हैं। अब उसने आपका पेज जो है उसको 2 डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर दिया, मतलब एक ये आप लोगों के पास आ रहा है और एक साइड आप लोगों के पास ये है, एक ये है और एक ये है। तो मतलब आपने कुछ टाइपिंग करनी है, आप करते जाएंगे, पहले ये कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो होता है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो लेआउट्स हैं वो 5 हैं। एमसीक्यूज़ में इस तरह की चीज़ें आएंगी, इसीलिए ये आपको बताई जा रही हैं, आपको पता हो। और एक और इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज़, बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट्स कौन सा होता है और मोस्ट रैपिडली जो यूज्ड लेआउट है वो कौन सा है। तो बेटा वो स्टैंडर्ड या प्रिंट लेआउट है जो सबसे पहले था शुरू में, ये वाला लेआउट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी ऑप्शंस, हर चीज़ आपके सामने नज़र आ रही होती है और आपने बार बार ये ऑप्शन यूज़ करनी होती है। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना हों तो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते होते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये स्टोरी क्लियर हुई। अब हम वापस चलते हैं, इसकी बार्स को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फ़ाइल पढ़ लिया, ठीक है, और फाइल के अंदर ये ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी। उसके बाद हम चलते हैं होम के ऊपर। होम में जो सबसे पहली ऑप्शन है वो है पेस्ट, और ये है कट कॉपी, और ये है फॉर्मेट पेंटर्स। अब अगर आप गौर करें तो ये पेस्ट, कट कॉपी, ये सारी डिसेबल्ड हैं, अभी इनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई डॉक्यूमेंट अभी क्या किया है, सेलेक्ट ही नहीं किया। अब सेलेक्ट करने के लिए मैं इस पर कर्सर रखता हूँ और हम माउस का बटन प्रेस करके इसका कर्सर ऐसे मूव करेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया। एक तरीका और होता है, अगर सारा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल-A करें, सारा का सारा टेक्स्ट जो होता है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल लाइंस करनी है तो वो भी माउस का बटन प्रेस करके आप उतना माउस को स्क्रॉल करते जाएँ, वो उतना टेक्स्ट जो होता है उसको आपके सामने कॉपी करता जाएगा। ओके, आप गौर करें, जैसे ही ये कॉपी हुआ तो ये सारी ऑप्शन इनेबल होगी। जैसे कट की ऑप्शन इनेबल होगी, जैसे कॉपी की, ठीक है, जैसे ये पेस्ट भी। अभी मैं इसको करता हूँ, लेट्स बस कॉपी करने के बाद हम इसको करते हैं जी पेस्ट की मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अगर आपने कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये स्पेशल पेस्ट वगैरह भी होती हैं, जैसे वो आपने गौर किया होगा, आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें उर्दू भी टाइप हुई होती है, तो वो उर्दू इन पेज में लिखी जाती है और स्पेशल पेस्ट की ऑप्शन में जाके ना उसको यहाँ पेस्ट कर दिया जाता है एज ए इमेज, ठीक है। वहाँ से वो बना के उसका वो टेक्स्ट, उसकी कॉपी बना के उसकी पिक्चर्स बनाई जाती है इन पेज से, और यहाँ पे उसको एज ए पिक्चर पेस्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी लिखी होती है, वो फिर स्पेशल पेस्ट की वजह से होता है। ओके, अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं तो आप जस्ट पेस्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट जो पेस्ट होता जा रहा है। वो 2-3 पेस्ट कर दिए मैंने, तो आपके सामने सारे आ गए, ठीक है। ये उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ उन्होंने बना दी। ये असल में चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा था, ऑफिस ऑटोमेशंस। ये यही है, आपको डुप्लीकेट कॉपी बनाने का मसला कोई नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई एडिटिंग करनी है, कोई चेंज करना है, वो कोई मसला नहीं, इट्स अप टू यू। आप बड़ी आसानी से ये सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। और आपका जब हम बुक स्टार्ट करते हैं तो बुक में 2 डिफरेंट तरह के जो ना वो वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में, एक होता है सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स। वो सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स क्या है बेटा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसके सर्च मेन्यू में आएँ तो यहाँ पे आप लिखें वर्ड, ठीक है, वर्ड पैड, लेट्स सपोज मेरे ख्याल में वर्ड पैड के नाम से होता है, ये आपके सामने आ गया वर्ड पैड, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो ये भी अभी ओपन होता है। आप देखें ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है, बट देयर आर जस्ट फ्यू ऑप्शंस। अगर आप देखें कट कॉपी है, पेंटर नहीं है, पेस्ट है, बाकी कुछ ऑप्शन है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट्स बना के कोई CV टाइप बनानी है, कोई चीज़ उसमें कोई पिक्चर वगैरह लगानी है, यहाँ तक की चीज़ें तो ये नॉर्मल वर्ड प्रोसेसर्स भी करता है, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर ऑप्शन है सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स और फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर। तो ये जो
अभी वर्ड पैड मैंने आप लोगों के सामने खोला है, एक नोट पैड भी होती है, ठीक है, उसके ऊपर इससे भी ऑप्शंस कम होती हैं, वो अगर आप लोगों ने खोलनी है तो वो भी यहाँ से आप सर्च बटन पे आएँ, सर्च बटन पे आने के बाद लिखें जी आप नोट पैड, ये आप लोगों के पास आ गई नोट पैड, इस पर क्लिक करें, ये भी आप देखेंगे सेम लाइक वर्ड, बट इसके अंदर बिल्कुल ही ऑप्शंस कम है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट्स और व्यू, वो जो वर्ड पैड के अंदर है वो ऑप्शंस भी यहाँ पे नहीं है। तो ये सबसे सिंपल, उसके बाद थोड़ा जो इससे थोड़ी बेहतर ऑप्शन है वो वर्ड पैड, ठीक है, और जो सबसे बेहतर ऑप्शंस हैं वो आप लोगों के पास फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद ये होता है जी फॉर्मेट, लेट सपोज मैंने इसको ये जो मैंने ICT लिखा है, ICT को मैं आपके सामने कर देता हूँ जी, ऐसा करते हैं मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, और हाईलाइट के बाद मैं इसको सिलेक्ट, क्योंकि याद रखो डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो डॉक्यूमेंट आपको हर हाल में सिलेक्ट करना आना चाहिए। MCQs क्या आएगा जी एंट्री टेस्ट में, डॉक्यूमेंट्स को हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उसको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट की कितनी ऑप्शन है, 3, एक होता है लाइन बाय लाइन सिलेक्शन, एक होती है मल्टी लाइन सिलेक्शन और एक होती है फुल टेक्स्ट या फुल पेज सिलेक्शंस, ठीक है। तो ये भी नोट करते जाएं साथ साथ, ये 3 टाइप ऑफ सिलेक्शंस होती है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैंने अभी सिंगल लाइन सिलेक्शन की है, ये मैंने कर ली, और मैं इसका लेट्स सपोज इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, मैंने ऑप्शन अप्लाई की इसके ऊपर। अब यही ऑप्शन, सेम ऑप्शन मैं चाहता हूँ कि मेरे बाकी टेक्स्ट पे भी आए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं ये फॉर्मेट पेंटर की आप देख रहे हैं ये ब्रश सा बन गया साथ, इसको जिस टेक्स्ट के ऊपर मैं ऐसे अप्लाई कर दूंगा ना उसके ऊपर ये सारी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, गौर करें, ठीक है। वही यूज़र डिफाइन फाइल एक्सटेंशन, वो सारी ऑप्शंस उसके ऊपर उसने अप्लाई कर दी। तो ये जो होता है फॉर्मेट पेंटर, ये एक ऐसी ऑप्शन है जो कि जो टेक्स्ट ऑलरेडी पेंटिंग हुई है, जिसकी फॉर्मेटिंग हुई है आपकी, उसकी सेम। अदरवाइज़ मुझे ये करना पड़ता, मैं सेलेक्ट करता, मैं फिर हाईलाइट्स में जाता, फिर इटैलिक, फिर बोल्ड, मतलब मुझे कुछ 10 क्लिक करनी पड़नी थी। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जस्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद सारे फीचर्स मैंने आगे अप्लाई कर दिए। ये समटाइम वहाँ आप यूज़ करते हैं जहाँ आपके पास मल्टीपल लाइंस लिखी हैं, लेकिन कुछ लाइंस ऐसी हैं जो आपके टेक्स्ट से मिलती नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब इसका पता नहीं स्टाइल कौन सा है, पता नहीं अब इसका साइज़ कौन सा है। इस तरह की सारी चीज़ों से बचने के लिए हम फिर ये जो है ना फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट के मेन्यू में। इंसर्ट में क्या क्या है जी बेटा, सबसे पहले है तो कवर पेज। कवर पेज क्या होते हैं, ये असाइनमेंट्स या कोई चीज़ आप लोगों ने बनानी है, उसके फ्रंट पे कोई पेज लगाना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं कवर पेज। यहाँ पे इसकी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये उसने मेरा कवर पेज बना दिया। अब इवन यू कैन एडिट दैम, टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ आप लिख दें जी, इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप इस पर लिख दें असाइनमेंट्स 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया असाइनमेंट 1, ठीक है। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट है तो आप अपना नाम लिख दें, लेट्स सपोज मैं इस पर लिख देता हूँ जी ICT लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद ईयर है, लेट्स सपोज हम इसको लिख देते हैं जी 2020, ये आ गया। ये इसको कहते हैं। अब यहाँ पे भी आप लेट्स सपोज आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे आप लोग अपना नाम, जिसको सबमिट करवा रही हैं उन प्रोफेसर साहब का नाम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते होते हैं। उसने आप देखें आपका डॉक्यूमेंट नीचे भेज दिया और उसके ऊपर फ्रंट पे एक कवर पेज लगा दिया। तो ये कवर पेज क्या करता है, ये आपका जस्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिटेल या समरी, या आप ये समझ लें कि उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसकी अच्छी प्रेजेंटेशंस के लिए हम शुरू में कवर पेज लगाते हैं ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। उसके बाद ब्लैंक पेज मीन न्यू पेज, ये आप देखिए उसने नया खाली पेज आपको दे दिया। पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को आप डिवाइड करना चाहते हैं तो जो आपका पेज, जो भी एग्जिस्टिंग पेज होता है वो 2 डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड हो जाता है। नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट पेज है लेकिन उसके अंदर 2 हिस्से हो गए हैं, ठीक है। ये एक हिस्सा ये और एक हिस्सा उससे नीचे वाला, इसको पेज ब्रेक कहते हैं। उसके बाद है जी टेबल्स। टेबल बेटा बनाने के हमारे पास 3 तरीके। अगर आपने डायरेक्ट टेबल ड्रॉ करना है तो आप जस्ट आपको इसके ऊपर माउस क्लिक करना पड़ेगा। नज़र आ रहा है, इस रोज़ एंड कॉलम में इधर क्लिक करता हूँ और पेज ब्रेक हम लगा के यहाँ पे क्लिक करते हैं लेट्स सपोज, तो यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं। जितने नंबर ऑफ़ रोज़ आप बेटा इंसर्ट करेंगे, जिधर जिधर माउस ले जाते जाएंगे उतने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आते जाएंगे। ये नॉर्मली मेरे ख्याल में 10-15 रोज़ एंड कॉलम्स हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा लेने तो बेटा आप इंसर्ट ऑप्शन पे आ जाएँ। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप बताएं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 15 है,
और यहाँ आप नंबर ऑफ़ रोज़ बताएं, वो मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज नंबर ऑफ़ रोज़ जो है मेरे पास वो हैं 20, ये बता दिया। इसको बताने के बाद मैं ओके करूँगा, उतनी रोज़ एंड कॉलम का टेबल हमारे सामने। अब गौर करें, जैसे ही टेबल हमारे सामने आया तो कई और ऑप्शन जो हैं वो अगर आप गौर करें वो ऊपर मेन्यू बार के अंदर इस पॉइंट के ऊपर ये देखें, ठीक है, ये डिज़ाइन का एक और लेआउट की दो ऑप्शन नहीं आ गई, और आप गौर करें ये भी कई ऑप्शंस आ गई, ठीक है, जो आपके पेज से रेलिवेंट है। ये ड्रॉ टेबल है, रेस टेबल, ये भी एक ऑप्शन होती है। ये क्या है, ड्रॉ टेबल क्या आप चाहते हैं जी मुझे ना ये 4 कॉलम एक ही चाहिए, तो आप बेटा अरेज पे चले जाएं, यहाँ इसके ऊपर जस्ट आपको अरेज पे क्लिक करनी है, ठीक है, ये अरेजर आ जाएगा आपके पास, इसमें जिस पे आप क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, नज़र आ रहा है। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जिसको आप डिलीट करते जाएंगे वो डिलीट होता जाएगा। ये डिलीट हो गया, लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास डिलीट हो गया। जिस चीज़ को आप डिलीट करेंगे वो डिलीट हो जाएगी। आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपने टेबल के अंदर कोई चेंजिंग्स करनी है, उसके अंदर आपने रोज़ एंड कॉलम आपको नहीं चाहिए, तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, ये आप लोगों के पास। अच्छा, अगर उसके बाद ड्रॉ करना है, आप चाहते हैं जी मैं तो इस कॉलम को मैंने फर्दर, तो आप लें ड्रॉ टेबल, ये जो इसका पेन सा बना हुआ है ये ले लें, और आप जहाँ पे लाइन रख के इसका बटन प्रेस करके लाइन ड्रॉ करेंगे, ये उतनों को फर्दर डिवाइड कर देगा। और कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ आपने लाइन लगानी है, आपने जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, वो उसकी सीक्वेंस और उसको सीधा वैसे ही कर लेगा। और उसके बाद आप चाहते हैं जी लाइन जो है वो ज़रा थिक आए, ठीक है, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन लेके उसको ड्रॉ करेंगे तो अब की बार वो लाइन ज़रा थिक आएगी। इट्स अप टू यू। पेन का कलर क्या होना चाहिए, मैंने ब्लैक लिया है, यू वांट इट ग्रीन, तो आप ग्रीन पे क्लिक कर लें, ये ग्रीन पे क्लिक हो गया जी। उसके बाद अब आप लाइन लगाएंगे तो वो ग्रीन आएगी आपके सामने, ठीक है। तो दीज ऑल ऑप्शन वो यूज़, ये जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं उसके अंदर हम ये सारी ऑप्शंस को क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ओके जी, वापस चलते हैं, ठीक है, हमारा कवर पेज, और ये मैं इसके फ्रंट पेज पे आगे इसको हम सारे को सिलेक्ट करके लेट्स सपोज डिलीट कर दें, ताकि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो मिनिमम रहे और हम इसको और अच्छा एक्सप्लेन कर सकें, राइट। तो ये आ गया। उस आप लोगों के पास इंसर्ट की ऑप्शन हम पढ़ रहे थे, उसके बाद बेटा इसके अंदर पिक्चर की ऑप्शन होती है, इस पर क्लिक करें, ये लेट्स सपोज पिक्चर आ गई। ये हमारे पास कुछ सेव्ड पिक्चर्स में अगर कोई नहीं है तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी कोई माई पिक्चर या डेस्कटॉप पे कोई भी पिक्चर पड़ी है किसी स्टूडेंट की, यू कैन इवन यूटिलाइज दैट पिक्चर फॉर योर पर्पज़, ठीक है। आप यहाँ पे इस पिक्चर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी काम के लिए। तो जो भी पिक्चर आप लोगों के पास कोई पड़ी है, आप वो पिक्चर, ये लेट्स सपोज पिक्चर्स पे जाते हैं, यहाँ पे कोई हमें कोई पिक्चर मिल जाए, अगर नहीं है तो जो भी पिक्चर आपके पास मौजूद है आप उस पिक्चर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मसलन ऐसा करते हैं, गूगल से एक पिक्चर लेते हैं और ये हम खोलेंगे जी हॉर्स पिक्चर्स, ठीक है, इस पर क्लिक कर दें। बहुत अच्छा होगा अगर आप इमेज पे क्लिक कर दें तो आपको जस्ट जो हॉर्स की पिक्चर्स हैं वही मिलेंगी, और यू कैन यूज़ दीज पिक्चर्स, ठीक है। और ओपनिंग आवर्स लेट्स सपोज ये मेरे पास आ गए, एक पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस इमेज को, इसको हम क्लोज़ करते हैं, और यहाँ मैं इस पिक्चर्स को कर लेता हूँ बच्चों पेस्ट, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यू कैन चेंज दिस पिक्चर, यू कैन अब ये देखिए मैंने ये पिक्चर ले ली। अब मैं फ़र्ज़ करें आप सीवी बना रहे हैं और आपको ये पिक्चर यहाँ लगानी है, ठीक है, तो ये मूव नहीं हो रही। मैं इसको जब मूव करने की कोशिश करता हूँ तो कभी किसी साइड पे चली जाती, कभी किसी साइड पे। तो इसके लिए बेहतरीन क्या होता है बेटा, आप इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करें और ये आप लोगों के पास रैप टेक्स्ट है। अब रैप टेक्स्ट में आप यहाँ पे इसकी कोई भी ऑप्शन जिधर अगर आपने टेक्स्ट के बिहाइंड पे लेके जानी है, या तो ये लेट्स सपोज ये थ्रू है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आपकी ये जो पिक्चर है आप इसको जहाँ मर्जी उठा के ले जाएँ, ठीक है। ये पिक्चर आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जिधर आपको चाहिए होगी वहाँ पहुँच जाएगी। लेट्स सपोज मुझे अब ये पिक्चर यहाँ लगानी है, यहाँ आ गई। हम इसको, इसका जो साइज़ वगैरह होता है बेटा उसको भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। ये पिक्चर अब मैं लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी यूनिक के जो हैं
यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो ओपनिंग आवर्स हैं आजकल वो हमने लेट्स फर्स्ट डिफ़ाइन करने, तो वो मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इस पिक्चर को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसको इसके साथ सेट करना है। मैं चाहता हूँ कि जनाब ये जो है ना वो टेक्स्ट की बैक साइड पे आए, ऊपर टेक्स्ट आए, तो बेटा आप यहाँ से इसके रैप टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे इसको आप कर दें लेट्स सपोज बिहाइंड द टेक्स्ट। अब ये बिहाइंड द टेक्स्ट होगी। अब आप इसको मूव करें तो ये लें जी, ये इसको आप जहाँ लगाएंगे वहाँ पे ऊपर आपका टेक्स्ट नज़र आ रहा है और ये आपको पिक्चर वहाँ पे नज़र आ रही है। इवन आप यहाँ पे लगा दें, ऊपर टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इवन आप इसको थोड़ा सा ऊपर और मूव करवा दें, ठीक है, जिधर भी आप इसको मूव करवाएंगे वहाँ पे ये मूव कर जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो ये होता है, ये पिक्चर्स के साथ है जब हम कुछ CV या कुछ चीज़ बना रहे होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास बेटा क्लिप आर्ट्स हैं, ये बने बनाए कई आर्ट्स हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी का यहाँ से क्लिप आर्ट ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कंप्यूटर के क्लिप आर्ट लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया जी। उसके बाद इसको एंटर करें, ये कंप्यूटर से रेलिवेंट जो भी क्लिप आर्ट होते हैं, ये फ़र्ज़ करें क्लिप आर्ट, इस पर क्लिक करें, ये आ गया, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको भी मूव करवा सकते हैं। ये डायरेक्ट मूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसकी मूव की ऑप्शन करने के लिए आपको उसको रैप टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। टॉप बॉटम जो भी करना चाहें वो कर दें, तो उसके बाद ही आप इसको चेंज कर सकते होते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं होगा। ये आ गया लेट्स सपोज। अब आप इसको यहाँ से पकड़ के किसी लेफ़्ट राइट मूव करें, ये मूव करेगा, ओके। उसके बाद आप लोगों के पास बेटा जो इंसर्ट के मेन्यू में आपके पास आ गई शेप्स। शेप्स क्या हैं बेटा? ये बनी बनाई शेप्स हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एरोज़ और लाइंस और ये सारी ये शेप्स बनी होती हैं। तो जिस तरह की शेप चाहिए आपके पास, हर तरह की आपकी लाइंस, रेक्टेंगुलर, बेसिक शेप्स और ब्लॉक एरोज़ और इक्वेशन शेप्स, जो जो आपको चाहिए वो सारी यहाँ मौजूद हैं। लेट्स सपोज आप लोगों को यहाँ पे ये वाली शेप चाहिए, इस पर क्लिक करें, ये आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक होगा। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। इसके अंदर इवन आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसमें जाएं, एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन होगी, यहाँ पे ये आगे ऐड टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर अब आप लिखते हैं लेट्स सपोज माई कॉलेज, तो ये मैंने माई कॉलेज लिखा तो वो उसके अंदर लिखा आ जाएगा। आप इवन इस टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जो इट्स अप टू यू। ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ओके। इंसर्ट के अंदर ये सारी ऑप्शन है। उसके बाद ये स्मार्ट आर्ट है, ये भी कई आर्ट हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट आपको क्लिक करनी है, वो ड्रॉ हो जाएंगे। उनको आप अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गया जी, ये स्मार्ट आर्ट। अब इसकी कई शेप्स आप गौर करते हैं, जब हम क्लिक करते हैं किसी ऑप्शन पे तो उसकी मिलती जुलती कई और चीज़ें आ जाती हैं, फॉर्मेट्स, डिज़ाइन, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से जौन सा चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर सारी ऑप्शन देखनी तो इस एरो पे क्लिक करें, सारी ऑप्शन आ रही हैं, नज़र आ रही, ठीक है। इनमें से जो जो चाहिए आपको इससे मिलती जुलती जो हैं वो ऑप्शन आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम इंसर्ट में जाके चेक करते हैं जी, हमारे पास हैं चार्ट। चार्ट के आपको पता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार्स है, वो सारी की सारी। तो आप लोगों से इनकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं, इनको आप लोगों ने पढ़ के जाना है जी। जितने नंबर्स ऑफ़ बार्स हैं ये सारे आप लोगों के नॉलेज में होने चाहिए। उसके बाद हम होम के मेन्यू में चलते हैं। अगर तो होम के मेन्यू के अंदर, ठीक है, हमारे पास कई ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक न्यू ब्लैंक पेज लेते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। मैं सबसे पहले इंसर्ट के अंदर जाके आपका जो कवर है उसको रिमूव करूं, क्योंकि उसकी वजह से जो कॉन्टेक्ट है वो इसके अंदर जो डेटा है हमारा, टेक्स्ट वगैरह है, कंटेंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे फिट नहीं आ रहे, ठीक है। वो मैंने उसको डिलीट किया। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई। अच्छा, अब हम चलते हैं होम के ऊपर। अब होम में ये मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास आ गया जनाब ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। मैं इसमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम इसकी ऑप्शंस देखते हैं। ये देखें, टाइम फॉर न्यू रोमन, जो जिस तरह की आप लोग क्लिक करेंगे, जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल होगा उस पर क्लिक करें बेटा। आप देखें वो दूसरे फ़ॉन्ट और स्टाइल के, ये और क्या, क्योंकि इसको मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, ओके। उसके बाद आप चाहें तो इनका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। MCQs में क्या आता है जी, बताएं फ़ॉन्ट साइज़ होता किस में है? तो बेटा ये PT मेन पॉइंट में होता है, ठीक है। जो लोएस्ट होता है वो 8 है, जो हाईएस्ट होता है वो 72 है। बट इवन यू कैन इंक्रीज़ मोर देन 72। उसके लिए आपको ऑप्शन नहीं चाहिए होती, उसके लिए आपको यहाँ जाके ये जो लिखा हुआ है इसमें से खुद लिखना पड़ता है। मैं जैसे 105 लिख देता हूँ, मैं एंटर करूँगा तो वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये आप 1000 तक भी कर सकते हैं, नो इशू। बट जो ऑप्शंस हैं एग्जिस्ट करती हैं वो 8 to 72 है। ये MCQs में आया हुआ था 1 साल पहले, ठीक है। Ctrl Z करते हैं ताकि सारा टेक्स्ट नॉर्मल हो जाए। अच्छा, उसके बाद
इसको आप सिलेक्ट कीजिए ताकि बाकी ऑप्शंस भी आपको पढ़ाई जा सकें। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है बेटा वो है बोल्ड। बोल्ड में क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा थिक हो जाता है, ज़रा गौर कीजिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ बोल्ड के ऊपर, ठीक है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, थिक हो गया। अच्छा, ये इटैलिक में आपका टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक, आपने देखा उसकी शेप चेंज होती है। मैं वापस करता हूँ, ये देखिए ये टेक्स्ट शेप, और उसके बाद अंडरलाइन में मतलब नीचे एक लाइन हम लगा देते हैं, जिस लाइन किसी हेडिंग के नीचे या किसी चीज़ के नीचे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये होती है जी लाइन थ्रू जो हम लगाते हैं, इसके अंदर आपकी अपनी मर्ज़ी, इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के दरमियान में लाइन लग जाएगी, ठीक है। ये आप लोग जैसे वो बेस लिखते हो, पावर लिखते हो, वो ऑप्शन है। ये साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा ये वाला, और ये साइज़ डिक्रीज़ करता जाएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये आप लोगों के सामने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप किस स्टाइल में चाहते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद ये आपको पता है हाईलाइट के ऑप्शन है, जिस कलर को हाईलाइट आपने करना है यू कैन हाईलाइट इट, नो इशू, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लें ताकि आपको ऑप्शन नज़र आए, ठीक है। ये 28 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है, इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट के बगैर ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होती, ठीक है। इसको अब आप कीजिए जनाब, जो आप करेंगे साइज़ इसका ऑटोमेटिकली, लेट्स सपोज ये 48 मैंने कर दिया तो ये साइज़ चेंजेबल है, ओके। उसके बाद बेटा ये एक तो है हाइलाइट्स, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज ये हाईलाइट है, आपने देखा जो फ़ॉन्ट का कलर है ना वो अभी भी वही है, ब्लू है, लेकिन जो पीछे है वो कलर इसका बैकग्राउंड का वो चेंज हुआ है। ये वाला जो ए और रेड लिखा हुआ है ना, ये असल में आपका फ़ॉन्ट कलर होता है। जैसे मैंने रेड पे किया तो आपने देखा कलर वो वाला अभी भी पीछे येलो है बैकग्राउंड कलर, बट जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो गया, वो बच्चों हमारे पास हो गया रेड। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी, हमारे पास ये ऑप्शंस आ गई। उसके बाद ये होते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है, जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं उनको आप कोई एरो कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये लगाते हैं। बुलेट्स नंबरिंग क्या है, वो आपकी हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। आपको क्या पूछा जा सकता है, बताइए जी बुलेट्स नंबरिंग की कितनी टाइप्स हैं, तो ये नंबर ऑफ़ टाइप्स आप गिन लें। और एक इसकी ऑप्शन होती है नन, एक होती है अप्लाई करने की। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सबको बुलेट्स लग जाएंगे, नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये बुलेट्स। अब इवन आप जब नई लाइन लेंगे, एंटर करेंगे, नई लाइन मैंने एंटर किया, वो नया बुलेट खुद से लगा आता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली फिर आप जब जब इसको अप्लाई करते जाएंगे वो अप्लाई होते जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो होती हैं वो ये नंबरिंग भी होती है। ये तो बुलेट्स थे, ये नंबरिंग भी है 1 2 3 या ABC या ये जो रोमन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होती हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसके साथ ये ऑप्शंस लगी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप यही ऑप्शन हम अप्लाई करते हैं। इस पर हमने 1 2 3 किया, जो ऑप्शन आप क्लिक करेंगे वही सारी की सारी ऑप्शन उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारे पास ये होती है बेटा अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स क्या होती है जी, लेफ़्ट अलाइनमेंट्स, ये सेंटर्ड है, आपका टेक्स्ट सेंटर में है। ये राइट अलाइनमेंट्स और ये जस्टिफाइड, जहाँ पे उसने फिट इन आना होगा, ठीक है, टेक्स्ट ने वहाँ पे फिट इन आ जाएगा। अच्छा, ये लाइन स्पेसिंग। उसके बाद ये आपने कंटेंट और जो आप लोगों की लाइब्रेरीज़ लिस्ट होती हैं या आप लोगों की हेडिंग्स हैं, जैसे हम PhD के अंदर रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसके अंदर हम उसके कंटेंट्स को लेबलिंग लगाते हैं, या आपने बुक के शुरू में देखा होगा लिखी होती है हेडिंग 1, ठीक है, 1 सेक्शन 1, उसका 1.1 1.1.1 फिर 1.1.2 1.1.3, ठीक है, वो सेक्शनिंग सारी की सारी हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। जिस तरह की हमारी सेक्शनिंग होती है, ये देखें उसने आर्टिकल्स को नंबर लगा दिए हैं। अब आप इसके अंदर जब टेक्स्ट लिखेंगे तो वो इसके अंदर आर्टिकल लिखते चले जाएंगे। उसने सारे सेम शेप में कर दिए हैं इसको, ताकि आर्टिकल्स के नंबर वगैरह लगाए जा सकें, ओके। कंट्रोल-Z करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है जी। ये कंट्रोल-Z किया, हम अपने प्लेन टेक्स्ट के ऊपर आ गए। उसके बाद बेटा होती है लाइन स्पेसिंग। दिस ऑप्शन एक्चुअली कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। ये क्या होती है, एक तो है ना ये वाली और इसके आगे ये सारी स्पेस, ये भी स्पेस है। एक ये है कि ये ऊपर वाली लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 के दरमियान वाली स्पेस, ये वाली, ठीक है, ये दो, इन दोनों के दरमियान में, तो इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। इसके लिए क्या, आप ये दो लाइन सेलेक्ट करें, यहाँ आ जाएँ, यहाँ पे आके मैंने लेट्स सपोज ये 3 किया। आप देखें इन दोनों के लाइनों के दरमियान में जो स्पेस है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी है। बाकी ये भी साथ साथ ही, लेकिन उन दोनों के दरमियान में लाइन स्पेसिंग क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 रखते हैं। इवन आप अपनी मर्ज़ी से ये लाइन स्पेसिंग ऐड और रिमूव कर सकते होते हैं, ठीक है। ये ऐड बिफोर या ऐड लेटर, जो भी आपकी मर्ज़ी वो आप कर सकते होते हैं। उसके बाद ये आप लोगों के पास शेडिंग आ गया। अच्छा, 3-4 चीज़ें यहाँ पे, एक होता है हाइलाइट्स, ये जो अभी ICT और यूज़र डिफ़ाइन ये चीज़ें हाइलाइट्स हुई। एक होती है शेडिंग। शेडिंग क्या होती है, जितना टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसके पीछे पीछे वो कलर चलता जाएगा। मतलब मैं इसको सिलेक्ट करूँ और मैं इसकी शेडिंग पे चला जाऊँ, लेट्स सपोज मैंने इसकी शेडिंग कर दी दिस 1, गौर कर रहे हैं। अब नंबर लाइन 8 लाइन जो है वो आप गौर करें, उस पर कोई शेड नहीं है,
लेकिन 4, 5, 6, 7 पे शेड है। मैं अब जैसे एंटर करूँगा 8 के ऊपर भी क्या आ गया, शेड आ गया। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, लेट्स सपोज एंटर करके जैसे क्लिक करूँगा आ गया, ये शेड साथ साथ चलता जाएगा। सबसे पहले हाइलाइट्स, वो सिर्फ उतने टेक्स्ट में ही आता है जितने टेक्स्ट को हम हाईलाइट करते हैं। शेडिंग, जो जो लाइनें अब आप लिखते जाएंगे उस पर आप, एक होता है पेज कलर, ठीक है, वो पेज लेआउट में आपको मिलेगा पेज कलर, उसमें पूरे पूरे पेज का कलर ही चेंज हो जाता है। अगर मैं करके दिखाऊँ आप लोगों को, ये आ गया, इसमें ज़रा गौर कीजिए पेज कलर कहाँ पे है, ये देखें ज़रा पेज कलर, ठीक है, पूरे पेज का कलर ही चेंज हो गया, नज़र आया आपको। तो ये डिफरेंस है, एक हाइलाइट्स, एक फ़ॉन्ट का कलर। जैसे मैंने वो एक ही ऑप्शन में होम के मेन्यू में वो रेड किया था, वो फ़ॉन्ट का कलर सिर्फ चेंज होगा, जो टेक्स्ट लिखा होगा। एक शेडिंग है, एक हाइलाइट्स है, एक पेज कलर है, और एक आप लोगों के पास फ़ॉन्ट का कलर है। ये सारी ऑप्शंस जो हम जिनको हम यूटिलाइज, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, ये नन होता है, नो कलर, ठीक है, जिससे क्या होता है फिर आपका पेज जो है वो वाइट ही रहता है, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते होते हैं। ओके, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव है। उसके बाद बेटा जो हमारी बुक में ऑप्शंस हैं वो ये टेबल ड्रॉ करना, ये सारी, और होम के अंदर ये सारी ऑप्शन जिनको हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन है, ये क्या होती है बेटा, ये ऑप्शन यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आता है। जैसे लेट्स सपोज मैंने ICT जो है ना उसको फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ICT, ओके, और मैंने इसको रिप्लेस किसके साथ करना है, रिप्लेस करना है जी कंप्यूटर साइंस के साथ। तो मैं ये सारा सेलेक्ट करके ये इसको मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। वो कहता है जी आपने यहाँ पे 3 रिप्लेसमेंट किए हैं, ये नज़र आ रही है, 3 दफ़ा ICT था, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, कंप्यूटर। अगर आप गौर करें तो यहाँ आ जाएँ, ये देखें, आपके डॉक्यूमेंट पे वापस आते हैं, आपको नज़र आ, ये हाईलाइट अभी हमने किया हुआ था, आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे देखें तो ये क्या था, ये ICT था, ठीक है, ICT था, और मैंने इसको ICT को रिप्लेस किया किसके साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ। तो उसने ICT की जगह पे कंप्यूटर साइंस, इसको हम कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ओके, ये हमारे बुक में है। उसके बाद इंसर्ट के मेन्यू में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। हेडर एंड फुटर हमारी बुक में है, उसकी बात करते हैं। हेडर फुटर्स क्या होते हैं बेटा, डॉक्यूमेंट के टॉप के ऊपर आपको चीज़ लगाना चाहते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हेडर है, लेट्स सपोज इसके ऊपर मैंने असाइनमेंट 1 लगा दिया, ठीक है, इसको मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, असाइनमेंट 1 इसके अंदर आ गया। फुटर क्या होते हैं जी, इंसर्ट मेन्यू में जाइए, फुटर जो होते हैं वो पेज की बॉटम पे लगते हैं, जैसे इस पर हम क्लिक करें तो बिल्कुल पेज के एंड पे वो फुटर लगेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है, लेट्स सपोज फुटर हम लगाते हैं। तो फुटर लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको करना है जी 106, ठीक है, वहदत रोड, ठीक है, लाहौर, ये यूनिक हेड ऑफिस का लेट्स एड्रेस, तो ये हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब इसको भी बेटा आप सिलेक्ट करके वो सारी ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं जो आपने होम के अंदर, मतलब यू कैन इंक्रीज़ द साइज़। सर इसका फ़ायदा क्या है बेटा, फ़ायदा ये है कि जब आप नया पेज लेंगे ना, उसके ऑटोमेटिकली उसके फ्रंट पे असाइनमेंट 1 और नीचे एड्रेस आ रहा होगा। आप गौर करें, पेज नंबर 2 असाइनमेंट 1, और ये देखें नीचे एड्रेस, पेज नंबर 3 पे फिर असाइनमेंट 1, और ये देखें नीचे उसके एड्रेसेस नज़र आ गए। तो हेडर एंड फुटर हम एक बार ही लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में आता चला जाता है। एक होते हैं बेटा हेडर फुटर्स, और हेडर फुटर के बाद होते हैं पेज नंबर्स। ये क्या होते हैं, हम पेज को नंबर, जैसे मैं इसको कहता हूँ जो टॉप, या इसको हम कहते हैं सेंटर्ड, या टॉप पे लगा दें, या आप करंट पोजीशन पे, या जहाँ आप पेज को नंबर लगाना चाहते हैं। ये क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जितने पेज लगाए जा रहे हैं उतने पेज को नंबर लगे हुए। ये देखें, ये 1 नज़र आ रहा है, पेज नंबर 1। अगर आप मूव करें नीचे तो पेज नंबर क्या आ गया जी, देखें 2। जब बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं तो वहाँ हम पेज नंबर ऑप्शन एज ए हेडर लगा देते हैं, उससे हमें पेज नंबर का आइडिया होता रहता है हम किस पेज पे हैं, ठीक है। आर्टिकल्स लिखते वक्त इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए आपको ये पढ़ाई जा रही है। ये आ गया आप लोगों के पास पेज नंबरिंग, ठीक है, ये आपकी बुक में था, मैंने आपको बता दिया। वर्ड आर्ट आपकी बुक में है, ये आपको पता है जी, बने बनाए टेक्स्ट हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें से लिख सकते हैं, एंड यू कैन चेंज। यहाँ ये वो कहता है योर टेक्स्ट हेयर, इसको आप सेलेक्ट करें जनाब, और सेलेक्ट करके डिलीट करें। यहाँ आप अपना नाम लिखें जी, लेट्स सपोज E-CAT, ठीक है, इसको हम कैपिटल कर देते हैं, E-CAT, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये आपका टेक्स्ट आ गया। इवन यू कैन मूव, आप इसको यहाँ से साइड पे लेके आएँ ताकि आपको नज़र आए, ये E-CAT आ गया, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जनाब, जो भी वर्ड आर्ट के अंदर आप जो टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं, यू कैन, नो इशू, ठीक है। ये वर्ड आर्ट आ गया, ओके। उसके बाद हमारे पास जो बुक के अंदर हैं वो पेज लेआउट हैं, पेज ओरिएंटेशंस हैं। पेज की जो ओरिएंटेशंस हैं जनाब वो देख लेते हैं।
पेज जो है नॉर्मली दो ही शेप में आपको नज़र आएगा, उसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन देखें ज़रा, ये प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन है, ये छोटा सा आपके पास एक मिरर्स आ गया, इस पर क्लिक करें, ये देखें ये पेज अभी आपके सामने इस शेप में, तो इसको कहते हैं हम वर्टिकल शेप्स, ठीक है। ये एक वर्टिकल शेप है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं इमेज को प्रिंट करने के लिए। तो पेज ओरिएंटेशन जो होती है बेटा वो ये ऑप्शंस होती है, एक आपके पास पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। वर्टिकल को पोर्ट्रेट भी कहते हैं और इसको लैंडस्केप भी। इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे पेज जो है ना विड्थ वाइज बड़ा हो जाएगा, नज़र आया, वही पेज है लेकिन वो विड्थ वाइज हो गया, तो इसको लैंडस्केप कहते हैं। और अगर पोर्ट्रेट या वर्टिकल पे जाते हैं तो उसमें पेज की लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। पेज मतलब जैसे आपकी नोटबुक या रजिस्टर का जो पेज होता है या आपकी बुक का पेज है वो इस तरह आ जाता है। ओके, तो उसके बाद ये पेज का साइज़ आप लोगों के सामने A4 साइज़, लेटर साइज़, लीगल साइज़, वो सारी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाती हैं इसके अंदर। ओके, हम ये प्रिंटर से वापस चलते हैं अपने मेन पेज के ऊपर। इसके लिए मैंने एस्केप बटन प्रेस किया, हम वापस आ गए, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गया वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को नोट्स उसके अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से उसके वाटर मार्क्स लगा सकते हैं। मैं इसको करता हूँ जी कस्टमाइज़ वाटर मार्क। ये मुझसे पूछ रहा है जी क्या, मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट जो है ना वो मैंने लगाना है, ये टेक्स्ट है, ये रिमूव कर दें। आपने कोई नोट्स बनाए और उसके अंदर हमने लिखना है जी यूनिक अकेडमी, लेट्स सपोज, ये हमने लिख दिया। ये इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आपके वाटरमार्क का कलर है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी जिस तरह का कलर लगाना है ये लगा दिया। और इसको जब हम अप्लाई करते हैं, आप गौर करेंगे ये आपके डॉक्यूमेंट के बैक पे आता है सारा का सारा। उसका क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल। मैं चलता हूँ वापस आपको तक दिखा सकूँ, नज़र आ गया, ये वाटरमार्क लगा दिया। अब आप जो भी इसकी कॉपी करेगा, इसको प्रिंट करेगा या इसकी डुप्लीकेट बनाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा आता रहेगा, जिससे ये कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, लोग उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते। ओके, वापस आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पेज के साइज़ वो मैंने आपको पढ़ा दिए, ओरिएंटेशन, मार्जिन लाइंस मैंने आपको शुरू में बताई थी। कॉलम्स क्या आते हैं, आप यू कैन डिवाइड योर पेज इन 2 कॉलम्स, ठीक है। यहाँ से आप अपनी यहाँ से अपने, जैसे मैं इसको 2 कहता हूँ, आप गौर करें, एक पेज ये हो गया। अब अगर आप इसको लिखते जाते हैं तो आप देखेंगे ये आगे नहीं जा रहा बल्कि यहाँ से वापस आ जाता है। क्यों वापस आ जाता है, क्योंकि आपका जो पेज है वो डिवाइड हो गया 2 डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। ओके, और उसके बाद बेटा ये पेज बॉर्डर की ऑप्शन थी, पूरे पेज के गिर्द आप बॉर्डर लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, ये लाइन ले ली, ये लाइन की विड्थ पॉइंट जो भी आप लोग लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। किस साइड पे नहीं लगाना वो भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस साइड पे नहीं लगेगा, इस पर क्लिक कर दूँ तो लग जाएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किस तरह का पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं। ओके करें, आपके पूरे पेज के गिर्द। मैं वापस चलूँ प्रीव्यू में। प्रीव्यू एक ऐसी ऑप्शन है जिस पे आप अपने इफेक्ट्स देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं आपके पूरे पेज के ऊपर एक बॉर्डर लग गया। इसका फ़ायदा क्या है, आप अपने पेपर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं थोड़ा, और उसको जो है वो कुछ CV प्रिंट करना है तो आप चाहते हैं बॉर्डर्स वगैरह या कोई बड़े बड़े जो पेज आर्टिकल्स उनमें सम टाइम बॉर्डर लगाना पड़ता है, सो यू कैन अप्लाई बॉर्डर फ्रॉम हियर। ओके, उसके बाद ये रिव्यू और व्यू की ऑप्शन है जो आपकी बुक में है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, वो आपको बताएगा जनाब कौन कौन सी, तो यहाँ से इग्नोर ऑल कर दें, वो कह जाए ओके जी कोई इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो वो रेड कर देगा, आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये व्यू है, आप लोग ये रूलर्स वगैरह जो अप्लाई है वो यहाँ से होते हैं, ये ख़त्म कर देंगे तो रूलर्स ख़त्म, वो स्केल ख़त्म हो गए, नज़र आ रहे, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये फुल ये लेआउट्स तो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के व्यू भी पहले थोड़ी देर पहले 1 पेज आप लोगों के पास एज ए डॉक्यूमेंट में, 2 पेज, इट्स अप टू यू, आपको जितने पेज चाहिए होते हैं एक डॉक्यूमेंट में वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आप लोगों का वर्ड प्रोसेसर था। हमें इसमें से एंट्री टेस्ट में क्या आएगा, ये सारी ऑप्शंस कौन सी ऑप्शन किस बार में है ये आ सकती हैं, लेआउट्स कितने हैं ये आ सकते हैं, कॉलम्स कितने ले सकते हैं ये आ सकते हैं, ठीक है। कलर्स स्कीम कितनी तरह की हैं ये आ सकती हैं। प्लस आप लोगों से ये पूछा जा सकता है जी शॉर्टकट की इसकी क्या है, तो इसकी शॉर्टकट की का पूरा टेबल आपकी बुक में भी है। एंट्री टेस्ट वाली बुक के अंदर भी मैंने एक वो पूरा टेबल है, आप वो परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर भी उसकी शॉर्टकट कीज़ जो मैक्सिमम यूज़ होती हैं और जो मैक्सिमम MCQs इसमें से आ सकते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। उसको जब आप एक दफ़ा स्टडी करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ क्लियर हो जाएंगी। होप सो आप लोगों का वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा, कुछ लर्निंग हुई होगी, नहीं हुई होगी तो आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं, बाकी को डिस्कशन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।